इसकी शुरुआत स्पर्म के बनने से होती है। स्पर्म हमारे बॉडी में टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस ह्यूमंस का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये पेयर में होता है और बॉडी के बाहर होता है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, उसी में ये टेस्टिस रखा हुआ रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे बॉडी का सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जब बॉडी के अंदर होता है तो टेस्टिस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होने के बावजूद भी ये बाहर क्यों होता है, ये बॉडी के बाहर क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे बॉडी में जितना टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी में जितना टेम्परेचर बनता है उससे 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के बनने के लिए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो टेस्टिस के ऊपर एक बाहरी कवर होता है जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। टेस्टिस और ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कवरिंग है, इन दोनों के बीच में कभी कभी पानी भर जाता है। तो इसी को हाइड्रोसिल की बीमारी बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और सील का मतलब होता है खाली जगह। खाली जगह पे पानी भर जाना हाइड्रोसिल कहलाता है। यही जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, जो इस टेस्टिस का बाहरी कवरिंग है, ये भी मॉडिफाई हो करके अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाता है और एक सेप्टा बना लेता है। और इस सेप्टा की वजह से टेस्टिस के अंदर एक कंपार्टमेंट बन जाता है जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। पर टेस्टिस करीब ये 250 होता है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर मिलता है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 सेल होते हैं, एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल और दूसरे होते हैं सेर्टोली सेल। इसी स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है। और सेर्टोली सेल इस स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है ताकि सही तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। स्पर्म बनने के बाद इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन में ये स्पर्म आ जाता है जिसको स्पर्मिएशन की घटना बोलते हैं। स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल करके एक जाल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको रेटे टेस्टिस बोलते हैं। रेटे का मतलब बायोलॉजी में जाल होता है। इसी रेटे टेस्टिस में ये स्पर्म आता है। रेटे टेस्टिस के बाद फिर ये वासा एफरेंसिया में जाता है। ये एक डक्ट होता है जिसको वासा एफरेंसिया बोलते हैं। वासा एफरेंसिया के बाद ये फिर एपिडिडाइमिस में जाता है। एपिडिडाइमिस जो होता है वो 6 मीटर हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है जो हर दोनों टेस्टिस के पीछे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे स्पर्म थोड़ी दिन रुकता है, यहाँ पे इसकी फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होती है। चूँकि स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे जाना है तो इसमें मोटाइल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चूँकि स्पर्म में फ्लेजला होता है तो वो चलना फिरना इसी एपिडिडाइमिस में सीखता है, मैच्योर यहीं पे होता है। उसके बाद फिर से एक वासा डिफरेंसिया होता है। ये स्पर्म एपिडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंस में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के होते हुए आगे बढ़ता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी मेल का नसबंदी होना होता है तो यही वासा डिफरेंस को टाई करके कट कर दिया जाता है जिसको वैसेक्टमी बोलते हैं। अब ये वासा डिफरेंस होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के पीछे के रास्ते से ये आगे निकलता है। वहाँ पे उसको 3 ग्लैंड मिलते हैं। एक हो गया सेमिनल वेसाइकल्स, दूसरा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा हो गया कॉपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकल्स की संख्या बॉडी में 2 होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है और कॉपर्स ग्लैंड भी 2 होते हैं। अब ये वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ये चारों मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। वासा डिफरेंस से स्पर्म इस इजैकुलेटरी डक्ट में डाल दिया जाता है। सेमाइनल वेसिकल्स अपना फ्लूइड इसमें सेमाइनल फ्लूइड मिला देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अपना फ्लूइड यानी कि प्रोस्टेट फ्लूइड मिला देता है और कॉपर्स ग्लैंड भी अपना एक फ्लूइड मिला देते हैं। स्पर्म, सेमिनल वेसाइकल्स के यानी कि सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड और कॉपर्स फ्लूइड, इन चारों को मिलाकर के सीमेन बनता है। और जब ये क्वार्टस या इंटरकोर्स होता है और जब इजैकुलेशन होता है इस सीमेन का तो ये बाहर आता है। एक बार जब इजैकुलेशन होता है तो करीब 2 से 3 ml सीमेन बाहर आता है। और ये जो स्पर्म होता है 100 मिलियन होता है 1 ml में। मीन्स 2 से 3 ml जब सीमेन बाहर निकलता है तो उसमें करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर आते हैं। एक्चुअली जो कंट्रीब्यूशन होता है पूरे सीमेन का, इसमें 5% मात्र स्पर्म होता है। 60 to 70% जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सेमिनल वेसाइकल्स यानी कि सेमिनल फ्लूइड होता है, 10 to 20% प्रोस्टेट फ्लूइड होता है और 10 to 20% कॉपर्स जो अपना फ्लूइड मिलाते हैं वो होता है। तो इन सब को मिला करके इस सीमेन बनता है। अगर ये वीडियो आप पूरा देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाएं, इस लिंक को क्लिक करेंगे, ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा। जरूर जाएं और जरूर क्लिक करें।